এই দেখো 7.3 তে আমি বলে দিয়ে আগে এখানে ভেরিয়েশন অফ প্যারামিটার একটা পুরো চ্যাপ্টার আছে, কিন্তু আমার মনে হয় না যে তোমাদের বইতে वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो है वो एक पूरा चैप्टर नहीं है, शायद एक मेथड करके रख दिया, ठीक है। शायद एक वो भी पढ़ने से हो जाएगा। तुम लोग ज्यादा मतलब तुम लोग ये भी पढ़ सकते हो, मैं नहीं बोल रही कि ये भी वहाँ पे देखना फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए शायद उतना कुछ लिखा नहीं है, वहाँ पे सीधे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए शुरू हुआ है। लेकिन सिंस तुम लोग का ऑनलाइन क्लास हो रहा है, तुम लोग का अभ्यास ऑलरेडी पढ़ाई इतना कम है, ठीक है, तो इसलिए हम करवा दिए। लेकिन तुम लोग देखो सेकंड ऑर्डर, एक्चुअल में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होता है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं भी हो सकता है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए देखो d2y dx स्क्वायर प्लस p इंटू डी आई dx प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, हर p क्यू आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट्स, इधर x है और कांस्टेंट है, ठीक, इसका मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि देखो सारा जो d2y dx स्क्वायर सारा देखो फर्स्ट डिग्री एक करके ही है, किसी का स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस फर्स्ट डिग्री रखा हुआ है। तो देखो सारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्या, कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, d2y dx स्क्वायर प्लस p dy dx प्लस qy इक्वल टू r। उसको अच्छे से लिख दिया नंबर 1 करके, y2 प्लस py1 प्लस qy इक्वल टू r, ठीक है। अभी इसका जो भी हम लोग लेते हैं, जैसे लेते हैं कि इसका हम लोग जनरल सॉल्यूशन लेंगे, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन का, होमोजेनियस इक्वेशन देखो लिखा हुआ है, suppose that the CFO1 that is the general solution of y2 plus py1 plus qy equal to 0, ठीक है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन था उसका सपोज CF तुम निकाल दिए, CF निकला है AU प्लस BV। यहाँ पे देखो, वहां पे याद करो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही फंक्शन था जनरल सॉल्यूशन में और एक ही कांस्टेंट था AU, लेकिन यहाँ पे दो लिखा हुआ है AU प्लस BV, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कितना कांस्टेंट मिलेगा, दो, और लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेगा दो, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे दो सॉल्यूशन लिया U एंड V, दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन क्या होगा y इक्वल टू AU प्लस BV। अगर तुम्हारे पास थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता तो यहाँ पे AU प्लस BV प्लस CW होता, तीन सॉल्यूशन होता, जितना ऑर्डर उतना लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन और उतना कांस्टेंट होना जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे y इक्वल टू क्या ले लिया, AU प्लस BV, जो कि नंबर 3 बोल के नाम दिया AU प्लस BV। फिर क्या लिखा है जी, U और V खुद एक सॉल्यूशन है, मेरा जो होमोजेनियस इक्वेशन रखा हुआ है वो लोग खुद सॉल्यूशन है, इसीलिए U और V जो है दोनों इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन नंबर 2 मतलब जो होमोजेनियस इक्वेशन रखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है U2 प्लस P1 प्लस QU, नंबर 4 पढ़ रहे हैं हम, नंबर 4 U2 प्लस PU1 प्लस QU इक्वल टू 0 एंड V2 प्लस PV1 प्लस QV इक्वल टू 0। सिंस U and V both are the solution of the homogeneous equation, they will must satisfy the homogeneous equation, ठीक है, इसलिए नंबर 4 जो निकला है वो निकल गया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या लेंगे कि नहीं, मेरा जो नॉन होमोजेनियस पार्ट था वो नॉन जीरो है, तो इसीलिए देखो r नॉट इक्वल टू 0, व्हेन r नॉट इक्वल टू 0 देन 3 कैन नॉट बी अ जनरल सॉल्यूशन। देन ये वाला जो लिखे हैं हम लोग 3 y इक्वल टू AU प्लस BV, स्मॉल AU प्लस स्मॉल BV जो लिखे है वो वाला सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अभी क्या सॉल्यूशन होगा, एकदम सेम प्रोसीड्यूर है, कैपिटल AU प्लस BV। अभी ये A और B जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है वो वाला कांस्टेंट नहीं है, वो सारे x का फंक्शन है, ठीक है, एकदम पहले जो फर्स्ट ऑर्डर किए थे वैसे ही, बस वहां पे एक कांस्टेंट था, यहाँ पे दो कांस्टेंट है। इसका मतलब वहां पे क्या निकला था, एक ही इक्वेशन से हम लोग a का वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमको चाहिए दो इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे मेरा दो कांस्टेंट है, दो अननोन है, कांस्टेंट नहीं, दो अननोन फंक्शन है, A कैपिटल A एंड कैपिटल, फिर से बोल रहे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में याद करो हम लोग क्या लिए थे सॉल्यूशन, कैपिटल AX U, ठीक है, तो यहाँ पे अननोन बस कैपिटल AX था, यहाँ पे अननोन जो था बस कैपिटल AX था, लेकिन जो सेकंड ऑर्डर है वहां पे देखो अननोन दो है, कैपिटल AX कैपिटल BX, ठीक है। नंबर 5 जो जनरल सॉल्यूशन रखा हुआ है, जो नॉन होमोजीनियस का जनरल सॉल्यूशन जो रखा हुआ है, वहां पे देखो दो अननोन रखा हुआ है, U और V तो तुम अपना होमोजीनियस इक्वेशन से तुमको मिल जाएगा, U और V जो है वो अपना होमोजीनियस इक्वेशन से मिल जाएगा, लेकिन जो मिलेगा नहीं वो है कैपिटल A एंड कैपिटल B, तो दो अननोन है, दो इक्वेशन चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे कि दो इक्वेशन कैसे निकलेंगे, ठीक है। तो ये देखो AU प्लस BV ले लिया, जहाँ पे A और B दोनों x का फंक्शन है, कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे,
अभी बोले कि 2 इक्वेशन चाहिए, तो हम लोग जबरदस्ती ले लेंगे कि ये जो नंबर 6 रखा है, देखो इन ऑर्डर टू फाइंड ए एंड बी, कैपिटल की बात कर रहे हैं, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, वी टेक यू ए वन प्लस बी वी वी वन इक्वल टू 0। इसको हम लोग जबरदस्ती लिए, ठीक है, इसको हम लोग जबरदस्ती लिए ताकि ए और बी निकल जाए, ठीक है। जैसे ही हम लोग ये ले लिए यू ए वन प्लस बी वी वन इक्वल टू 0, ठीक है, तो कैप वाई वन का वैल्यू देखो, वाई वन का वैल्यू देखो, अगर नंबर 5 से तुम वाई वन निकालते, नंबर 5 से अगर वाई वन निकालते तो तुम्हारे पास 4 टर्म होना चाहिए था। वाई वन मतलब उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर निकालते, ठीक है, तो 4 टर्म होना चाहिए था, लेकिन अभी होगा 2 टर्म, क्योंकि 2 टर्म का जो एडिशन था नंबर 6 से हम लोग 0 ले लिए, है ना। फिर से हम बोल रहे हैं 5 के तरफ देखो, 5 के तरफ देखो, y इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, उसको अगर तुम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 4 टर्म, चार टर्म आने वाला था, लेकिन आया मत 2 टर्म। देखो नंबर 7 की तरफ क्या लिखा है, y वन इक्वल टू ए यू वन प्लस बी वी वन। क्यों? क्योंकि नंबर 6 में हम लोग जबरदस्ती 2 टर्म को 0 कर लिए, जबरदस्ती 2 टर्म को 0 कर लिया। अभी y वन इक्वल टू क्या मिला है, ए यू वन प्लस बी वी वन, ए यू वन प्लस बी वी वन, ठीक है। तो अभी इससे अभी नंबर 7 से नंबर 8 में देखो, उसका फिर से एक बार डेरिवेटिव कर देना, डेरिवेटिव करने से क्या मिला, ए यू टू प्लस ए वन यू वन प्लस बी वी टू प्लस बी वन वी वन। सारा जो वाई टू वाई वन और वाई का वैल्यू, y2 y1 और y का वैल्यू नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में बैठा देना, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में बैठा देना, ठीक है, जो कि मेरा गिवन इक्वेशन है। वो बैठाने के बाद तुम्हारे पास जो आएगा नंबर 9 की तरफ देखो, अल्टीमेटली तुम्हारे पास जो आएगा a1 u1 प्लस b1 v1 इक्वल टू r। अभी ये 9 और 6 के तरफ देखो, 9 और 6 के तरफ देखो, दोनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है विथ रिस्पेक्ट टू a1 एंड b1। फिर से हम बोल रहे हैं 9 और 6 के तरफ देखो, 2 इक्वेशन आया है जहाँ पे अननोन कौन कौन सा है, a1 और b1। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके तुमको आराम से a1 और b1 मिल सकता है। जैसे a1 और b1 मिल गया तो इसका मतलब तुमको a और b मिल गया, ठीक है। अगर एक एग्जाम्पल करेंगे तो तुम लोगों को अच्छा लगेगा, अगर एक एग्जाम्पल करेंगे तो तुम लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे रॉन्स्कियन यूज किया है, यहाँ पे रॉन्स्कियन यूज किया है। तुम लोग अगर चाहो रॉन्स्कियन स्किप कर सकते हो, तुम लोग हाथ से कर देना। अच्छा, हम एक करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे। बोन गानটা বন্ধ করতে একটু একটু। अच्छा, एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर हम लोगों को थोड़ा सा तुम लोग को अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम लोग थ्योरी देख के ना तुम लोगों को लगता है पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हो कुछ नहीं रहा है। बस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो रखा हुआ था सेकंड ऑर्डर का भी सेम ही रखा हुआ है, ठीक है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ये देखो y2, ओए बाबा रे दौड़ो, हाँ, y2 प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक एक्स। देखो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर, y2 मतलब d2y dx स्क्वायर है, y2 मतलब d2y dx स्क्वायर है, ठीक है। तो अभी इसका क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन लेंगे, ले लो। तो y2 का लिख दिया d2y dx स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर y इक्वल टू 0, ये वाला होमोजेनियस इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन पहले चाहिए हमको, इसका सॉल्यूशन n कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए तो निकालना बहुत आसान है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दो, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन ये वाला होगा। तो m इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस आई एन। तो इसको नंबर 2 दो, इसको नंबर 1 दो, ठीक है। तो इसका जो होगा, इसका जो नंबर 2 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू c1 cos ऑफ nx प्लस c2 sin ऑफ nx, है ना। फिर से बोल रहे हैं m इक्वल टू प्लस माइनस आई एन। तो ये जो नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या होगा, c1 cos ऑफ nx प्लस c2 sin ऑफ nx, जहाँ पे c1 c2 दोनों कांस्टेंट है। लेकिन हम लोग अभी लेंगे कि नहीं, 1 का जो सॉल्यूशन होगा, बस y को कैसे लिखोगे, c1 को a लिख देना cos ऑफ nx प्लस c2 को sin ऑफ nx। अब b लिख देना, ये वाला साइन ऑफ nx, जहाँ पे a और b अभी x का फंक्शन हो गया, a और b अभी x का फंक्शन हो गया, ठीक है, x का फंक्शन हो गया। तो तुम लोग क्या करोगे, ये वाला u ले लो, ये वाला u है, ये वाला v है, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो गया, au प्लस bv, ठीक है। हम लोग क्या लिए,
पहला जो ले लेंगे जबरदस्ती जो लेंगे वो है UA1 प्लस BV1 दोनों 0 है प्लस BV1, इसको नंबर 3 दे देना। UA1 प्लस सॉरी B1V मतलब दोनों डेरिवेटिव कैसे याद रखोगे, A1 और B1 इसका, ठीक है, A1 और B1 ये वाला याद रखना, ठीक है। UA1 प्लस B1V इक्वल टू 0, ठीक है, B1V इक्वल टू 0। तो इसका मतलब Y1 अभी इस यहाँ से निकालो Y1 निकालो, ठीक है। क्या निकलेगा, Y1 इक्वल टू AU1 प्लस A1U प्लस B1V प्लस BV1 है ना, लेकिन ये वाला तो मेरा 0 है नंबर 3 के हिसाब से, तो ये वाला क्या मिलेगा, Y1 इक्वल टू क्या मिलेगा, AU1 प्लस BV1 मिलेगा, है ना, प्लस BV1 मिलेगा। तो ये मतलब मेरा क्या था, ये रख दो। U1 मतलब इसका फर्स्ट एक बार डेरिवेटिव है ना, इसका एक बार डेरिवेटिव है ना, इसको एक बार डेरिवेटिव करने से माइनस साइन NX आएगा, माइनस n साइन NX आ गया, ठीक है। प्लस BV1 मतलब इसका एक बार डेरिवेटिव, तो BN cos ऑफ NX आ गया, BN cos ऑफ NX आ गया, ठीक है, BN। तो ये वाला मिल गया तुम्हारा Y1। अभी Y2 के तरफ देखो, अभी Y2 इसका Y2 निकाल लेना, ठीक है, इसका Y2। अच्छा नहीं, अभी से तुम लोग मत करो, ये वाला मत करो, बस यहाँ से, हाँ यहाँ से देखो AU1 प्लस BV1 रख दिया। अभी इसका Y2 निकालो, Y2 क्या होगा, AU2 है ना, AU2 प्लस यहाँ से निकाल दे, ठीक है, AU2 प्लस A1U1, और यहाँ इसका क्या होगा, B1V1 प्लस B1V2 प्लस B1V2। ये जो Y1 Y2 और Y का वैल्यू सारा बैठा दो कहाँ पे, मेरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन था, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, Y2 प्लस n² इक्वल टू sec x था। तो Y2 का वैल्यू बैठा दो, Y2 का वैल्यू बैठाने से क्या होगा, AU2, ठीक है, प्लस A1U1 प्लस B1V1 प्लस B1V2 प्लस n² Y का वैल्यू बैठा दो। Y का वैल्यू क्या रखा था, AU प्लस BV, यहाँ पे बैठा दो AU प्लस BV इक्वल टू sec x, ठीक है, इक्वल टू sec x। कॉमन ले लो, हाँ कॉमन ले लो A, इन दोनों से A कॉमन ले लो, ठीक है, इन दोनों से A कॉमन ले लो। A कॉमन लेने से क्या होगा, U2 प्लस n² U, और इन दोनों से B कॉमन ले लो, इन दोनों से, सॉरी इन दोनों से B कॉमन ले लो, ठीक है, प्लस B कॉमन लेने से क्या होगा, AV2 प्लस V, और बाकी जो रखा हुआ है A1U1 प्लस B1V1 जो रखा हुआ है इक्वल टू sec x, ठीक है, इक्वल टू sec x। ये वाला देखो 0 होगा क्योंकि U खुद एक सॉल्यूशन है होमोजेनियस इक्वेशन का, U खुद इस होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसका मतलब U2 प्लस n² U इक्वल टू 0। सिमिलरली V2 प्लस m² V2 V प्लस n² V, यहाँ पे एक n² भी होगा रे, n² V इक्वल टू 0। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 0 हो गया, तो तुमको क्या मिला, A1U1 प्लस B1V1 इक्वल टू sec x मिला, ठीक है, इक्वल टू sec x मिला। तो देखो यहाँ से जो है, यहाँ से देखो UA1 प्लस B1V ये वाला लिख दो, ठीक है, A1U प्लस B1V इक्वल टू 0। ये देखो यहाँ से तुमको A1 का वैल्यू और B1 का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, कुछ भी कर देना, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, कुछ भी कर देना। यहाँ से देखो तुमको A1 और B1 का वैल्यू मिल गया, A1 और B1 मतलब क्या, dAdx और dVdx मिल गया, तो इसका मतलब A और B दोनों मिल जाएगा तुमको डेरिवेटिव करने के बाद, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ये बहुत लेंदी हो गया मेरे से, ये थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम बोल देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी होगा। और वेरिएशन पैरामीटर में तुमको जो याद रखना है, जो कि जबरदस्ती हम लोग ले रहे हैं, वो है UA1 प्लस BV1 इक्वल टू 0, मतलब U इंटू dAdx प्लस V इंटू dVdx इक्वल टू 0। ये वाला अगर तुम लोग ले लोगे फिर तुम लोग आराम से अपना सेकंड इक्वेशन भी लिख सकते हो कि A1U1 प्लस B1V1 इक्वल टू sec x। अगर तुम लोग को याद नहीं रहता है तो तुम लोग कैलकुलेट कर लेना कि लास्ट इक्वेशन कौन सा आएगा। फर्स्ट इक्वेशन तुमको याद करना ही करना है, ठीक है, जो 0 ले रहे हैं हम लोग, और सेकंड इक्वेशन जो कि तुम लोगों को याद अगर नहीं रहता है
देखो y2 प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक एक्स लिए, ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, c1 cos ऑफ nx प्लस c2 sin ऑफ nx। इसका मतलब ये वाला u ये वाला v, तो तुम लोग जनरल जितेंद्र ए यू प्लस बी वी लिए, ठीक है, ए यू प्लस बी वी लिए, ठीक है। देखो ए यू प्लस बी वी लिए, ए और बी अभी कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ये वाला एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से तुम लोग क्या लेंगे, ये वाई इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, जबरदस्ती क्या ले लिए, यू ए वन प्लस बी वन वी इक्वल टू जीरो, ए वाला टर्म जीरो होगा। तो इसका मतलब यहाँ से तुम लोग y1 का वैल्यू निकालो, यू ए यू वन प्लस ए वन यू प्लस बी वन वी प्लस बी वी वन, ए वाला जो है ए वन यू प्लस बी वन वी, जहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ए और बी का, वो वाला जीरो है, नंबर 3 पे लिए, तो क्या मिलेगा तुमको, y1 इक्वल टू ए यू वन प्लस बी वी वन। इसका मतलब y2 क्या मिलेगा, ए यू टू, इसका पहले डेरिवेटिव कर दो इसका, ठीक है, ए यू टू प्लस ए वन यू वन और बी वन वी वन प्लस बी वन वी टू। ए वाला जो है, ये जो y2 का वैल्यू, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सारा को बैठा दो, y2 y का वैल्यू सारा बैठा देना, ठीक है। बैठाने के बाद तुमको क्या मिल रहा है, एक अगर कॉमन ले लोगे तो y2 प्लस एन स्क्वायर यू एक आ रहा है, b अगर कॉमन ले लोगे ए, यहाँ पे b कॉमन लिए, এখানে b যদি কমন নিয়ে নাও তাহলে v2 प्लस एन भी आएगा, प्लस जो आएगा a1 प्लस b1 इक्वल टू सेक एक्स आएगा, ठीक है, इक्वल टू सेक एक्स आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला तो जीरो है क्योंकि u भी खुद होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन था, ये वाला जीरो हो गया। अल्टीमेटली तुमको क्या है, a u1 प्लस b1 v1 इक्वल टू सेक एक्स, और पहले से हम लोग जो एजम्पशन लिए थे वो है a1u प्लस b1 v इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ पे इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू a1 एंड b1, तुम आराम से a1 का वैल्यू निकाल सकते हो बाई क्रॉस प्रोडक्ट। देखो a1 का वैल्यू क्या होगा, u1 v माइनस वी यू वन है ना, u1 v माइनस v u1 v माइनस v u1, और ये वाला माइनस करके जीरो करना पड़ेगा, इक्वल टू जीरो जैसे, ठीक है। ये वाला ऑफ कर देना, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट होता था, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट होता था तो क्या होगा, b1 माइनस b सेक प्लस b1 सेक एक्स प्लस v इंटू सेक एक्स। यू हाँ, ये वाला रख दिए तो ये वाला जीरो हो गया, प्लस b इंटू सेक एक्स हो गया a1, और b1 का वैल्यू देखो नीचे जो है वो रहेगा u1 v माइनस b u1 नीचे रहेगा, और b1 का वैल्यू क्या होगा, u सेक एक्स माइनस u सेक एक्स, ठीक है। तो a1 और b1 मिल गया, a1 मतलब क्या, dA dx है ना, और b1 मतलब क्या, dB dx। यहाँ से देखो तुमको दो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है फर्स्ट ऑर्डर का, जो कि तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। u v सारा नोन है, u v नोन है, ये देखो u मतलब मेरा cos ऑफ nx, v मतलब मेरा sin ऑफ nx, तो अगर u v सारा नोन है तो u1 v v u1 ये सब नोन है। यही जो है वहां पे देखना रॉन्स्कियन यूज किया है, ये रॉन्स्कियन नीचे वाला टर्म है, नीचे वाला जो रखा है ना u1 v माइनस v u1, ठीक से देखो इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ u v u1 v1। फिर से देखो u1 v, क्या कुछ गलत हो रहा है क्या, u v1 माइनस u1 v, क्या कुछ गलत कर दिया हम, नहीं तो माइनस होगा क्या, सामने देखते हैं, बुक देखते हैं, माइनस होगा। नीचे वाला जो टर्म है ना वो रॉन्स्कियन है, लेकिन मेरा एक माइनस आ रहा है, देखते हैं क्या आता है। उफ, कोথায় u v1, लेकिन मेरा आया है u1 v आया है, हाँ माइनस लिया है लोग एक, हाँ एक माइनस एडजस्ट किया। ये देखो यहाँ पे देखो एकदम सॉल्विंग 6 एंड 9 एकदम 7.3 पेज के सामने बोल रहा है सॉल्विंग, देखो माइनस भी आर एक माइनस एडजस्ट कर दिए लोग, ठीक है, माइनस एडजस्ट कर दिया। ये जो हम किए थे ना माइनस, ये देखो रॉन्स्कियन बोल के लिखा है, जो इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव, अरे दूर बाबा, डिटर्मिनेंट जो लिखा हुआ है u v u1 v1 u v u1 v1, ये वाला रॉन्स्कियन तुम लोग अगर पढ़े नहीं हो तो तुम लोगों को रॉन्स्कियन थोड़े बाद हम पढ़ाएंगे, क्योंकि वो वाला ऐसे से शुरू किया था इसलिए हम वहाँ पे नहीं पढ़ाए, तो इसीलिए रॉन्स्कियन वाला तुम लोग थोड़ी दिन के लिए भूल जाओ, हम पढ़ा देंगे उसको, ठीक है। रॉन्स्कियन मतलब उसका डेरिवेटिव है, अगर u और v दोनों लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, u और v अगर दोनों लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन, द रॉन्स्कियन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी u v, नेक्स्ट
नेक्स्ट रो विल बी u1 v1। अगर तुम्हारे पास 3 सॉल्यूशन है तो तुम्हारे पास 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट आएगा, u v w u1 v1 w1 फिर u2 v2 w2। जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन उतने डिग्री का रॉन्स्कियन आएगा, उतने ऑर्डर का रॉन्स्कियन आएगा, ठीक है, मतलब उतने ऑर्डर डिटरमिनेंट आएगा। तो यहाँ पे देखो वही डिटरमिनेंट है, डब्ल्यू बोल कर जो लिखा हुआ है रॉन्स्कियन लिखा हुआ है। तुम लोग अभी के लिए अगर रॉन्स्कियन समझ में प्रॉब्लम हो रहा है तो अभी के लिए थोड़े दिन के लिए तुम लोग रॉन्स्कियन भूल जाओ, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए। लेकिन अगर तुम लोग रॉन्स्कियन कैलकुलेट भी नहीं करते हो, यहाँ पे देखो नंबर 10 जो लिखा हुआ है डी है dx इक्वल टू क्या लिखा है माइनस वी आर बाई यू वी वन माइनस यू वन वी, और डी बी डी एक्स क्या निकला है वी यू आर बाई यू वी वन माइनस यू वन वी। नीचे देखो सारा यू वी रखा हुआ है, यू वी सारा नोन है, ठीक है, और यू आर भी नोन है, वी आर भी नोन है, इसका मतलब और सारा एक्स का फंक्शन है। तो तुम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम, अरे बाबा आज के तो अनेक टाइम हो गया चले, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, देखो v sec x u1 v, u मतलब क्या था, u मतलब cos, इसके साथ v, इसके साथ u1 मतलब क्या होगा माइनस n sin x। हम बोल देते cos n x था u, ठीक है, v इक्वल टू क्या था sin n x था, ठीक है। तो u1 क्या होगा माइनस n sin n x, है ना, माइनस एन साइन एक्स। v1 क्या होगा n cos ऑफ nx। नीचे कौन सा टर्म आया है u1v माइनस v u1, निकालो u1v माइनस v u1, नीचे ही आया है u1v, मतलब ये देखो ये वाला है ना, माइनस n साइन स्क्वायर nx u1v। इसका देखो u ये वाला cos ऑफ nx, u1 क्या होगा माइनस n sin ऑफ nx, v क्या है sin ऑफ nx, v1 क्या होगा n cos ऑफ nx। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सेकंड ऑर्डर ही करेंगे, ठीक है, हमको पता है कि तुम लोग को एक एग्जांपल से नहीं होगा, ठीक है। तो u1v क्या हो गया, ये वाला हो गया, माइनस क्या होगा v u1, v मतलब कौन सा है sin nx, दूर बाबा u1v v1 u হবে u1v माइनस v ना, u1v माइनस v1 u, एक ही जिनिस लिखे दिए तो हम v1 u, ये वाला क्या है v1 u, v1 मतलब n cos nx और ये वाला cos nx, तो माइनस n cos स्क्वायर nx हो गया, n कॉमन ले लेना तो माइनस n होगा क्योंकि sin स्क्वायर nx प्लस cos स्क्वायर nx वहां। तो देखो ये नीचे वाला जो पार्ट है वो n मिल गया, तुमको n मिल गया, लिख दो, ठीक है। a1 इक्वल टू क्या होगा, a1 इक्वल टू देखो v sec x था, v sec x बाई এই টার্মটা ছিল যেটা মাইনাস n বেরিয়েছে, v sec x बाई माइनस n, v मतलब क्या है sin nx था ना, sin nx लिख दो, sin nx sec x मतलब क्या है cos x, है ना, sec x नहीं ये वाला sec x ही रखो, sec x रखो, ठीक है, और माइनस n जैसा था ऐसे रहने दो, dx होगा dx, क्योंकि da बाई dx इक्वल टू क्या मिला तुमको माइनस 1 बाई n sin nx sec x, ठीक है, dx, इसको इंटीग्रेशन dx इधर भेज देना और इंटीग्रेशन कर देना, करने से तुमको a और b मिल जाएगा। क्या बहुत ज्यादा लग रहा है क्या, शायद बहुत ज्यादा लग रहा है। फिर से हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर फिर से एक बार पढ़ेंगे, ठीक है।